हेलो विद्यार्थीगण। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग से जितने भी सवाल पूछे गए हैं पिछले कई एग्जामों में, उसी में से कुछ सवाल को हमने लाया है आज, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आगामी एग्जाम, जैसे कि बिहार दरोगा, एईडीओ, रेलवे, एसएससी या बिहार एसएससी के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है आज के सेशन में, और आप अंतिम तक बने रहेंगे और अंतिम में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने सवाल को सही किया है। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। तो इसका सही आंसर जो होगा विद्यार्थीगण, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1915। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे विद्यार्थीगण, तो पहला जो सत्याग्रह किया था वह चंपारण में किया था। आप सबको पता होगा कि पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी चंपारण। तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, चंपारण से शुरू किया था, जो कि वहाँ तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ जो है गांधी जी ने चंपारण किया था। ठीक है, जिसमें नील की खेती करना होता था प्रति 3 कट्ठा में। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला में गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जी हाँ, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था विद्यार्थीगण, वह सन 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। एक मोमेंट था, शुरू किया गया एक मोमेंट था असहयोग आंदोलन। ठीक है, कब, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग कब करेंगे, 1920 में, 1920 में। ठीक है, 1920 याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। जी हाँ, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया था वह एक अहिंसात्मक जो है आंदोलन था विद्यार्थीगण। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए आपको पता होना चाहिए, वो एक मतलब कि आप बोल सकते हैं कि अहिंसात्मक यानी जिसमें हिंसा ना हो, वैसी आंदोलन में शामिल होते थे गांधी जी, या वैसे ही आंदोलन किया करते थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो एक चौरी चौरा जगह पे कुछ पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया गया था। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बहुत सारा विद्रोह भी किया, मतलब खिलाफ किए, गांधी जी का खिलाफ किए कि आपको अभी जो है असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना था। अभी अच्छी पीक पर असहयोग आंदोलन चल रही थी, तब तक चौरी चौरा जगह का नाम है, जहाँ पे 20 या 22 पुलिसकर्मियों को जो है विद्यार्थीगण जेल में बंद करके, यानी कि थाने में बंद करके, और ऊपर से कुछ तेल वगैरह, मिट्टी का तेल छिड़क करके उन्हें जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थी चौरी चौरा कांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड घटना कब हुई थी। ठीक है, जो चौरी चौरा कांड घटना हुई थी विद्यार्थीगण, वह हुई थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड देख सकते हैं आप यहाँ पे, 1922 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दांडी मार्च, है ना, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च जो है वह किस आंदोलन से संबंधित है विद्यार्थीगण। तो वह होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1930। ऑप्शन बी यानी कि 1930। याद रखिएगा, दांडी मार्च 1920 में स्टार्ट किया गया था, एक आंदोलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था विद्यार्थीगण? ठीक है, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। ठीक है, नमक कानून तोड़ना, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून पर एकाधिकार लिया गया था, यानी कि जब अंग्रेज हम भारतीयों पर शासन कर रहे थे तो अंग्रेज जो है अंग्रेजों का नमक बनाने पे एकाधिकार था विद्यार्थीगण। नमक बनाने पे क्या था? एकाधिकार था। तो गांधी जी ने इसी को एक मतलब इसी एकाधिकार को छीनने के लिए अंग्रेजों से एक मार्च निकाला जिसे दांडी मार्च कहा जाता है, और इसमें गांधी जी ने नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ा और भारतीयों को भी नमक बनाने का अधिकार दिया गया इस दांडी मार्च के बाद। ठीक ना, इसी दांडी मार्च के दौरान जो है नमक कानून को तोड़ा गया था विद्यार्थीगण। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1931। ऑप्शन बी यानी कि 1931। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। ऑप्शन डी यानी कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और गांधी जी का कहना था कि ये हमारा अंतिम आंदोलन है और सब मिलकर इसमें साथ दे। लेकिन कांग्रेस जो है, जो एक उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, उन्होंने गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन करने से मना किया था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस साथ नहीं भी देगी तो हम इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं, और गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया और एक बहुत विशाल जो है आंदोलन का रूप भी दिया था विद्यार्थीगण। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू 1942 में किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन जो दिए हैं गांधी जी ने, उसका नारा क्या था? ठीक है, उसका नारा था करो या मरो। ठीक है, डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने कि करो या मरो। ठीक है, आज़ादी के बहुत करीब थे हम, आज़ादी मतलब मिलने ही वाली थी। 1942 में यह आंदोलन हुआ था और सन 1947 में हमें आज़ादी दी गई विद्यार्थीगण, सन 1947 में। इसीलिए गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था किसने? गांधी जी ने। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित जो है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण, खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? जी हाँ, खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। क्या? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आप देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था? मुस्लिम समुदाय से संबंधित था, जिसे मुस्लिम लीग था उससे संबंधित था खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल देखते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? है ना, पूछा गया कब की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1916 में। ठीक है, कब किया था? सन 1916 में, जब दक्षिण अफ्रीका से जो वह भारत आए थे तो उन्होंने एक साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये साबरमती आश्रम अभी भी मौजूद है, जिसमें गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, घूम सकते हैं। वो एक पर्यटक स्थल है गांधी जी की साबरमती आश्रम। ठीक है, जिसमें गांधी जी रहा करते थे।
आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी की साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देख सकते हैं आप, लिटिल गांधी जी है ना। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था पूछा गया है। तो इसका बड़ा सिंपल, सभी को पता होना चाहिए, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की गांधी जी की हत्या कब हुई थी, है ना। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो ध्यान रहेगा विद्यार्थीगण कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी वह सन 1948 में हुआ था। देश आज़ाद 1947 में हुआ था। 1947 में देश आज़ाद हुआ था विद्यार्थीगण। और गांधी जी की मृत्यु जो है देखिए 1948 में गोडसे के द्वारा गोली मारकर की गई थी। तो गांधी जी शहीद जो हुए थे वो 1948 में हुए थे, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि गोडसे ने उसकी हत्या की थी गोली मारकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो अभी अभी हमने बताया कि गोडसे ने गांधी जी को मारा है। तो इसका पूरा नाम था नाथूराम गोडसे। क्या था? नाथूराम गोडसे था इनका पूरा नाम, जिन्होंने महात्मा गांधी को आप कह सकते हैं कि 1948 ईस्वी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसका रीज़न था कि गोडसे का माइंडसेट था कि गांधी जी ने ही भारत का विभाजन किया है। दोस्तों, गांधी जी ने ही भारत का विभाजन किया, जो कि सरासर गलत था। वो विभाजन करना एक मजबूरी था। जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वह जो है गोडसे के माइंडसेट में आ गया था कि ये गांधी जी की वजह से ही हुआ है, जिसके कारण गांधी जी को गोली मार दिया था नाथूराम गोडसे ने सन 1948 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू करने का निर्णय लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय किस आंदोलन में या किस अधिवेशन में लिया गया था? किस अधिवेशन में लिया गया था, ठीक है। यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह होगा लाहौर अधिवेशन, ठीक है। क्या होगा? लाहौर अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है लाहौर अधिवेशन में जो है शुरू करने का निर्णय लिया गया था, प्रस्ताव रखा गया था, और उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आज का अंतिम जो है सवाल हमारे पास आ गया है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, ठीक है। राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका तस्वीर भी लगा हुआ है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु। और गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोपाल कृष्ण गोखले साहब। तो ऑप्शन ए यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप वीडियो में बने थे तो आपको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, है ना। और अगर वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बता के जाएं, ताकि आपके लिए हम इसी तरह की और इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण सवाल की क्लासेस आपके लिए ला सकें। और अगर खान सर की किसी भी आपको कोई भी बैचेस करना हो या खान सर की क्लास आप करना चाहते हैं फ्री में, आप फ्री में करना चाहते हैं खान सर की क्लास, तो आप हमारे फेसबुक आईडी यानी KGS फेसबुक आईडी, है ना, KGS फेसबुक आईडी से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको अभी फ़िलहाल बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पे एक एक वीडियो अपलोड की जा रही है। वहाँ पे यूट्यूब पे संभव नहीं है विद्यार्थीगण, वहाँ पे आपको कराई जा रही है फेसबुक पे, तो आप जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे उसका फेसबुक का लिंक, आप वहाँ से फेसबुक से जुड़िए हमारे साथ और वहाँ खान सर की क्लास कीजिए, और यहाँ उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।